आज पट्टी के परिवेश को देखा जाए या देश के परिवेश को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि 9 मई जिस तरीके से आज पूरे देश में महाराणा प्रताप की जन्म शताब्दी जन्म जयंती आज सेलिब्रेट की जा रही है, तमाम जिले में पूरे देश में ये कहा जा सकता है कि तमाम लोग सड़कों पर निकल करके महाराणा प्रताप की जय, हिंदू प्रचंड हो जैसे नारों के उद्घोष के साथ महाराणा प्रताप की तमाम मूर्तियां जो लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का उत्साह आज लोगों के मन में है। माननीय मंत्री जी, जिस तरीके से महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो चलते रहिए, महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो उनके जीवन को अगर हम देखते समझते और पढ़ते हैं तो उनके जीवन में देखने को मिलता है कि वो सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करते थे। जिस तरीके की बात पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि अंत्योदय और सर्वोदय, वो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन में मिलता है। आज पट्टी के परिवेश को देखा जाए या देश के परिवेश को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पट्टी सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है। अभी आपने देखा भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति और उत्साह देखने लायक था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, उसमें भी जन उत्साह देखने लायक था। और आज महाराणा प्रताप की जयंती में जिस तरह से सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वो अखंड भारत की मजबूती का संदेश देता है, हमारी सामाजिक समरसता का संदेश देता है। और हिंदू हृदय सम्राट राणा प्रताप की जयंती पर हिंदुओं के स्वाभिमान के जगाने का जो अवसर है, उसमें देखने से लग रहा है कि हिंदुओं का मन जागृत हुआ है और हिंदू राष्ट्र की बात जो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, कहते हैं, वो पूरा होने की दिशा में ये सभी कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि पट्टी एक सौहार्दपूर्ण और सामाजिक समरसता का पर्याय है, कहीं ना कहीं इसी पट्टी में विगत कुछ दिनों में ये देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर दो मुख्य जातियां जो हिंदू या सनातन का मुखौटा मारी जाती है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हुए, एक दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं पट्टी के विषय में जो अब तक ये कहा जाता था कि सब समाज एक होकर चलता है, एक बड़ा सवाल या निशान भी उठ रहा है। इसमें हम आपको बता दें, कुछ चंद लोग हैं जो अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं, तो वो किसी समाज के न तो अगुआ है, न मार्गदर्शक है, न पथ प्रदर्शक है। सर्व समाज भारत की अखंडता की चिंता करता है, साथ रहने की चिंता करता है, साथ रहने की चिंता करता है और भारत की अखंडता के लिए कहीं कोई कमी नहीं रखता। अगर देखा जाए मंत्री जी, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड वे में अगर देखा जाए 2022 के चुनाव परिणामों को लेकर अगर देखा जाए तो 86,000 लोग ऐसे हैं जो आपको अपने परिवार का अगुआ मानते हैं। उन लोगों को आज के दिन महाराणा प्रताप के जन्म जयंती के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन्होंने हम पर कृपा की 2022 में, हम उनके प्रति आभारी हैं। जो हम पर कृपा नहीं कर पाए वो भी हमारे हैं। कहीं न कहीं हम उनमें विश्वास पैदा करने में पीछे रह गए। मैं उनके प्रति भी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो भी पट्टी की पावन धरती के हमारे भाई बहन हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है, वो भी अपने विश्वास के साथ हमें रखें। हमारी कोई शर्त नहीं है, जो मेरे लायक होगा उनकी सेवा करेंगे। पट्टी के लोगों में ये देखा जाता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे अब नौजुवक हो, नवजात बच्चा हो, कहीं ना कहीं जब वो आपको देखता है तो एक अपनाहत्व महसूस करता है। ये अपनाहत्व, ये लगाव कैसे आप बना पाए हैं? ये मेरा सौभाग्य है। और मतदान के दिन अगर किसी का कम स्नेह मिल पाया, मैं उसे ये मानता हूँ, ये है कहीं न कहीं हमारी कमी है। उनके हृदय में मैं हूँ, रहता हूँ, रहूँगा
आगे भी रहूंगा। अगर बात की जाए पट्टी के विकास की, विगत कई वर्षों से आप लगातार विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पट्टी को सजाने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी कहीं न कहीं विश्वास कमतर हो जाता है। तो क्या 27 में चुनाव है, मैच कुछ दिन बाकी है, कैसा माहौल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी निर्देश देगी, पट्टी की जनता अपनी गोद में मुझे बैठाने की कृपा करेगी, तो जो काम बचा है उसे पूरा करेंगे और पट्टी के विकास को दाग न लगे, यह मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। बंगाल जैसा किला जो अब तक अभेद था भारतीय जनता पार्टी के लिए, विगत कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस किले को भी जीत लिया। क्या कहना चाहेंगे, बंग विजय से कितना उत्साह बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का? इसका सारा श्रेय बंगाल के देवतुल्य मतदाताओं को है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति भारत के अंतिम व्यक्ति के विश्वास का है, और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल कार्य योजना का है। और बंगाल का परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए एक संकेत है, और प्रचंड बहुमत नहीं सर्वानुमत से 2027 में सरकार भाजपा बनाएगी, इसका ये संकेत है। मंत्री जी, ये कहा जा रहा है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि 27 की विजय 17 से बड़ी होगी, क्या लगता है, क्या अनुमान है आपका? मैंने आपसे कहा ना कि सर्वानुमत से यह 27 का चुनाव होने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से 22 से बड़ी जीत होगी, और 403 सीट में शायद कुछ सीटें इधर उधर जाएं, नहीं तो इस कमल के पक्ष में सबका विश्वास मिलेगा। पीडीए की अगर बात की जाए तो पीडीए कितना कारगर होगा? लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के दम पर 24 में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बनती है समाजवादी पार्टी, और 27 पीडीए के दम पर जीतेंगे। मैं किसी राजनेता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पीडीए के पास क्या है यह बंगाल ने साबित कर दिया है, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले हिंदुस्तानियों और हिंदू की कल्पना में विश्वास रखने वालों ने ये प्रमाणित किया कि पीडीए का कोई वजूद नहीं है, और उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी से ज्यादा खराब स्थिति में पीडीए रहेगी। एक आखिरी प्रश्न, क्या संदेश रहेगा आज महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर के पट्टी के युवाओं को, पट्टी के सर्व समाज के लोगों को? महाराणा प्रताप के श्री चरणों और मैं अपना मस्तक रखता हूँ। पट्टी के उपस्थित इस महान जन समुदाय की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और जब भी आवश्यक होगा भारत माँ के सम्मान अखंडता के लिए हम सब मिलजुल कर अपने को समर्पित करें। धन्यवाद मंत्री जी। तो आपने देखा जिस तरीके से सर्व समाज को लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह पट्टी की सड़कों पर उतरे हैं, और आज इस महाराणा प्रताप की जन्म शताब्दी पर, जन्म जयंती पर लोगों को एक बृहद संदेश देने की बात कह रहे हैं। जिस तरीके की बातों को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कभी कहा था, अंत्योदय सर्वोदय, कहीं न कहीं उसी भावना को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर आज राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह के नेतृत्व में पट्टी की सड़कों पर युवाओं द्वारा ये हुजूम निकाला गया है। ऐसे ही तमाम खबरें आज तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।